स्टूडेंट्स, सो अब हम जो रह गया थर्ड चैप्टर उसको हम आज कंप्लीट करेंगे अपना। आई एम ऑन द पेज नंबर 32। ठीक है, हम पढ़ रहे थे व्हाट इज गवर्नमेंट, आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है और कैसे नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। पेज नंबर आप 32 पे आ जाइए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्लीज ओपन योर बुक्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। वो कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो क्या है? डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी? फ्रीडम है। हमें फ्रीडम है कि हम अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं। हमें फ्रीडम है, अगर हमें कोई डिसीजन पसंद नहीं आ रहा है गवर्नमेंट का, या हमें कोई पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। ठीक है, दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। जो आज दिन तक आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कितनी स्ट्रगल करी है इंडिया ने ये सब अचीव करने में। There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. ठीक है, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी डेमोक्रेसी पाने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल करेगी। You know that the main feature for democracy is that the people have the power to elect their leaders. ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था, आपको 2 टाइप्स मैंने बताई थी कैसे, कि एक तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक मोनार्कल। ठीक है, जिसमें किंग और क्वीन जो डिसीजन लेते हैं दैट इज मेन डिसीजन, नोबडी कैन स्पीक एनीथिंग। एंड डेमोक्रेटिक में हम कॉमन पीपल अपना लीडर चूज करते हैं। ये चीज आपकी बुक में लिखी हुई है। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल। देखा जाए तो हम ही रूल कर रहे हैं, हम लीडर इलेक्ट कर रहे हैं तो हम ही रूल कर रहे हैं। The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. ठीक है, मेन क्या है कि लोग रूल अपने आप बना रहे हैं कि डिसीजन में पार्टिसिपेट करके। ठीक है, अब 32 पेज नंबर पे सेकंड पैराग्राफ में देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। ठीक है, रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं, हम चूज कर रहे हैं, हम पार्टी है, पार्टी को हमने वोट दिए, बीजेपी जीती है तो वो एक लीडर को चूज कर रही है जो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representatives through an election process. ठीक है, हमारे इंडिया में क्या होता है, हम कोई डायरेक्ट तो नहीं चूज करें ये पर्सन तू भी पीएम बनेगा या ये पर्सन सीएम बनेगा, नहीं ना। हम क्या करें, हम एज ए कॉमन पीपल वोट करते हैं, जो पार्टी जीती है उसमें से वो एक पर्सन को पीएम बनाया देता है। ठीक है, तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हमने इसको चूज करा है। These representatives meet and make a decision for the entire population. ठीक है, मतलब कि वो सारा डिसीजन एक ही पर्सन लेता है। These days the government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. क्या होता है universal adult franchise? कि हमें वोटिंग राइट है, हम वोट कर सकते हैं। अब हम 18 ईयर्स का एक एलिजिबिलिटी है कि वोटिंग राइट है, तो उसके बाद पर्सन वोटिंग पावर आ जाती है। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। जितने भी अडल्ट हैं वो सबको अलाउड है कि वो वोट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट पैराग्राफ ऑन द पेज नंबर 33 ऑफ योर एनसीईआरटी। बट इट वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। Can't you believe that there was a time when governments did not allow women and the poor to participate in the election? क्या आप बिलीव कर सकते हो कि एक टाइम ऐसा था कि वुमेन को कभी अलाउ नहीं करा जाता था, ना गरीब को अलाउ करा जाता था इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इन द अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मेन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ जो पढ़े लिखे आदमी हैं वो ही वोट कर सकते थे, ऐसे ना वुमेन या पुअर कोई ऐसे वोट नहीं कर सकता था। इमेजिन करके देखो कि वो क्या डेमोक्रेसी हुई। ठीक है, दिस meant that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rules and regulation that these few men made. इसका मतलब वो कुछ पर्सन है, जो कुछ एजुकेटेड पर्सन है या मैन है, सिर्फ उनको ही अलाउड था पहले कि वो वोट करे, वो पर्सन चूज करे। एक्चुअल में सबको अलाउड नहीं था। अब क्या इक्वालिटी है, जो भी एडल्ट है वो वोट कर सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्टेड।
In India, before independence, only a small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of the majority. जो मैंने आपको समझाया कि कुछ लोग ही हैं जो वोट कर सकते थे, वही डिसाइड करते थे कि हमारी कंट्री कौन चलाएगा, कौन लीडर है. Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. ठीक है, कि जैसे कि लीडर्स, आपने गांधी जी का नेम सुना होगा, तो गांधी जी तक शॉक हो गए थे कि ऐसे अनफेयरनेस क्यों है, सबको क्यों नहीं वोटिंग राइट है, सब वोट करें. नेक्स्ट पैराग्राफ. राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी सेड, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should get the vote, but a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote. कि वो ये हैरान होते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ कुछ पर्सन के हाथ में वोटिंग राइट है, कुछ पर्सन लीडर को चूज कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, तो ये चीज गांधी जी ने आवाज उठाई थी. That a man who honestly worked by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. ठीक है, कि कैसे हो सकता है कि एक जो इतनी मेहनत कर रहा है उसका कोई राइट नहीं है. ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर फिनिश होता है कि भी कैसे गवर्नमेंट का लेवल था, कैसे गवर्नमेंट क्या होती है. ठीक है, हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने लेवल्स पढ़े थे कि एक्चुअल में पहले हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या होती है, क्या क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, रेलवे, पोस्टल, बॉर्डर्स पे उनकी सिक्योरिटी, सब डिसीजंस गवर्नमेंट के पास होते हैं. फिर हमने लेवल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था कि क्या लेवल होता है. जैसे हमने ये पढ़ा था कि भी जैसे ही इंडिया है तो इंडिया में जो सारे डिसीजंस लेने हैं, अगर हम सारे ले रहे हैं वो नेशनल लेवल पे ले रहे हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ले रही है. फिर हमने पढ़ा था जो स्टेट वाइज ले रहे हैं वो कौन ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, और जो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ले रहे हैं वो लोकल गवर्नमेंट ले रही है. ठीक है, ये लेवल्स पढ़े थे. और फिर हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा. आगे क्लासेस में आपको इसको एलेबोरेट करा है, वो हम जब हम 7th 8th के एनसीईआरटीज करेंगे उसमें आपको समझ आता है. ठीक है, थैंक यू.